हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का अध्ययन करना है। जिसमें आज हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं सेंस ऑर्गन्स और संवेदी अंग। अब हम पहले ये मालूम करेंगे संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। शरीर से बाहर अर्थात बाह्य वातावरण और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या भीतर के अर्थात अंतः वातावरण इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले निरंतर परिवर्तन जिनसे जंतु प्रभावित होता है, उद्दीपन और स्टिमुलाई कहलाते हैं। जंतु किसी न किसी रूप में इन उद्दीपनों को ग्रहण कर इनके प्रति विशेष प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। वे अंग या रचनाएं जो इन उद्दीपनों को ग्रहण कर इन्हें तंत्रिका आवेगों नर्व इम्पल्स के रूप में प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं, संवेदी अंग और सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। संघ प्रोटोजोआ व निम्न मेटाजोआ प्राणियों में प्रत्येक कोशिका स्पर्श, ताप, परासरणी दाब, रासायनिक एवं प्रकाश आदि उद्दीपनों द्वारा उद्दीपित होते हैं, जबकि मेटाजोआ प्राणियों में इस कार्य के लिए एक्टोडर्म से विशेष कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें संवेदी कोशिकाएं कहते हैं। उद्विकास के साथ साथ जिस प्रकार प्राणियों की जटिलता बढ़ती गई, उसी तरह प्राणियों के संवेदी अंगों में भी रचनात्मक एवं क्रियात्मक विभेदन बढ़ता गया। उच्च श्रेणी के प्राणियों में विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए अलग अलग संवेदी अंगों का विकास हो गया। ये संवेदी अंग उद्दीपनों को ग्रहण कर तंत्रिका आवेग द्वारा सूचनाओं के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले जो संवेदी अंग ले रहे हैं वो लैमेलिडीन्स व पाइला में पाए जाने वाले स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फ्रेडियम का अध्ययन करेंगे। तो यूनियो या लैमेलिडीन्स में स्टेटोसिस्ट और ऑस्फ्रेडियम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यूनियो ये संघ मोलस्का के सुस्त प्रकृति के जलीय प्राणी होते हैं, अतः इनमें संवेदी अंग बहुत कम विकसित होते हैं। इनमें पाए जाने वाली संतुलन पुट्टिका, जिसको हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट, व जलेशिका और ऑस्फ्रेडियम पाइला की तुलना में कम विकसित होती है। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं स्टेटोसिस्ट के बारे में। यूनियो में एक जोड़ी संतुलन पुट्टिका पाई जाती है। ये पुट्टिकाएं पाद में पादिक गुच्छक के दोनों तरफ एक खोखले आशय और वेसिकल्स में स्थित होती हैं। प्रत्येक संतुलन पुट्टिका एक खोखली गेंद जैसी संरचना होती है। ये बाहर से संयोजी ऊतक के खोल से ढकी रहती है। पुट्टिका भीतर से संवेदी कोशिकाओं द्वारा आंतरित रहती है। प्रत्येक संवेदी कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर संवेदी रोम पाया जाता है। ये रोम तंत्रिका से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक संतुलन पुट्टिका से एक तंत्रिका निकलकर प्रमस्तिष्क पादिक संयोजनी तंत्रिका से मिल जाती है, जो अंत में प्रमस्तिष्क गुच्छक से जुड़ी रहती है। यूनियो में प्रमस्तिष्क गुच्छक ही मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। पुट्टिका में संवेदी कोशिकाओं के भीतर के तरफ चूने का एक पुंज पाया जाता है, जिसे संतुलनाश्म या स्टेटोलिथ कहते हैं। यह स्टेटोलिथ सामान्यतः पुट्टिका के मध्य में रहता है, परंतु
जंतु का संतुलन बिगड़ने पर यह एक तरफ की संवेदी कोशिकाओं से टकराकर उन्हें उत्तेजित कर देता है तथा यह उत्तेजना तरंग संवेदी तंत्रिका आवेग द्वारा प्रमस्तिष्क गुच्छक तक पहुंचाई जाती है। इस तरह से पुट्टिकाएं प्राणी का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसका हम चित्र भी बाद में देखेंगे। दूसरा सेंस ऑर्गन है जलेशिका और ऑस्फ्रेडियम। यूनियो एक जलीय प्राणी है तथा जलीय श्वसन और एक्वेटिक रेस्पिरेशन द्वारा श्वसन करते हैं। इस क्रिया में जल अंतर्वाही साइफन और इनकरेंट साइफन द्वारा अधोक्लोम प्रकोष्ठ, जिसको हम कहते हैं इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर में होकर गिल्स में आ जाता है। अतः यह आवश्यक है कि जो जल शरीर में प्रवेश करता है उसका रासायनिक परीक्षण किया जाए। इसके लिए यूनियो में विशेष संवेदी रचना पाई जाती है जिसे हम जलेशिका और ऑस्फ्रेडियम कहते हैं। यूनियो में पश्च अभिवर्तनी पेशी अर्थात पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स की अधर सतह पर गिलों के आधार मतलब गिल्स के बेस पर पीले रंग की कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जो प्रत्येक आंतरांग गुच्छक विसरल गैंग्लियन के समीप स्थित होता है। यह संवेदी कोशिकाओं का समूह ऑस्फ्रेडियम का निर्माण करती हैं। ऑस्फ्रेडियम की कोशिकाएं रसायनग्राही कीमो रिसेप्टर होती हैं तथा अंतर्वाही साइफन में प्रवेश करने वाली जलधारा की जांच करती हैं। ठीक है, ये अभी हमने देखा यूनियो में। अब हम आगे पढ़ते हैं पाइला के लिए। पाइला में पाने जाने वाली संतुलन पुट्टिका और स्टेटोसिस्ट। पाइला में एक जोड़ी संतुलन पुट्टिका और स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। ये नाशपाती के आकार पियर शेप्ड की क्रीम रंग की खोखली संरचना होती है। ये पाद में पादिक गुच्छकों के समीप एक गर्त में उपस्थित होती है। प्रत्येक संतुलन पुट्टिका अपनी अपनी तरफ के पादिक गुच्छक और पीडल गैंग्लियन से एक संयोजी ऊतक की पट्टी द्वारा जुड़ी रहती है। संतुलन पुट्टिका एक खोल संपुट और कैप्सूल नुमा संरचना होती है जो बाहर से संयोजी ऊतक के एक मोटे दृढ़ और लेदरी आवरण द्वारा ढकी रहती है। इस संपुट और कैप्सूल के भीतर एक्टोडर्मल संवेदी कोशिकाओं का इकेरा स्तर पाया जाता है। इन संवेदी कोशिकाओं से तंत्रिका प्रमस्तिष्क गुच्छक को जाती है। संपुट की गुहा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इसमें अनिश्चित संख्या में संतुलन कण और स्टेटोकोनिया पाए जाते हैं। ये कण सूक्ष्म या अंडाकार होते हैं। ये पुट्टिका पाइला में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। इसका भी हम चित्र अभी इस लेक्चर के बाद मैं आपको आगे डाल दूंगी, उसमें आप इसे ध्यान से देख लीजिए। सामान्य अवस्था में संतुलन कण पुट्टिका के मध्य में स्थित रहते हैं, परंतु संतुलन बिगड़ने पर ये एक तरफ एकत्रित होकर संवेदी कोशिकाओं से टकराकर उन्हें उत्तेजित करते हैं। इस उद्दीपन की सूचना तंत्रिका आवेग द्वारा प्रमस्तिष्क गुच्छक को पहुंचाई दी जाती है। दूसरा इसमें संवेदी अंग पाइला में भी जलेशिका और ऑस्फ्रेडियम। लेमेनिडीज और यूनियो की तरह पाइला में भी जल के रासायनिक परीक्षण के लिए जलेशिका और ऑस्फ्रेडियम नामक संवेदी अंग पाया जाता है। पाइला में केवल एक जलेशिका पाई जाती है। यह शरीर के बाईं ओर पाई जाती है।
यह बाई नुकल पाली के प्रवेश द्वार के निकट प्रावार गुहा की छत से लटकी हुई अवस्था में स्थित होती है। यह एक लंबी चावल के दाने समान अंडाकार संरचना होती है जो लगभग 7 मिलीमीटर लंबी होती है। इसका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा रूप से गोले होता है, तो मुथरे लाइक गोले होता है। इसका मध्य भाग सबसे चौड़ा होता है। इसमें मध्य अक्ष के दोनों तरफ तिकोने मांसल पर्णक लीफलेट्स पाए जाते हैं। पर्णकों की संख्या 22 से 28 होती है। पर्णकों का विन्यास द्विकंकित विन्यास कहलाता है। मध्य भाग के पर्णक बड़े व किनारे के पर्णक छोटे होते हैं। प्रत्येक पर्णक का चौड़ा आधार भाग प्रवार भित्ति से एवं छोटा भीतरी भाग मध्य अक्ष सेंट्रल एक्सिस से जुड़ा रहता है तथा लंबा तल स्वतंत्र रहता है। प्रत्येक जलेशिका में बाईं पार्श्वीय गुच्छक से एक तंत्रिका आती है। अब हम इस जलेशिका का आंतरिक संरचना देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें किस तरह से होता है। जलेशिका की आंतरिक औतिकी संरचना का अध्ययन करके इसके अनुपस्थ काट द्वारा किया जाता है। जब हम इस ऑस्फ्रेडियम को निकाल लेते हैं उसमें से, तो उसका एक सेक्शन काटते हैं, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, और अनुप्रस्थ काटते हैं। तब हम उसके हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ की, इसमें सेल्स किस प्रकार की पाई जाती हैं, ये हम देखते हैं। अनुप्रस्थ काट से स्पष्ट दिखाई देता है कि इसकी बाहरी सतह पर एक स्तरीय उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। इसके भीतर की तरफ एक पतली आधारी कला और बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। मध्य भाग में तंत्रिका तंतु, संयोजी ऊतक एवं रक्त अवकाश पाए जाते हैं। उपकला कोशिकाओं के केंद्रक एवं आधारी भाग में स्थित होते हैं तथा ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली इसमें कोशिकाएं होती हैं सेंसरी सेल्स, दूसरी हैं सीलिएटेड सेल्स और थर्ड हैं ग्लैंडुलर सेल्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं संवेदी कोशिकाएं, पक्षाभि कोशिकाएं और तीसरी ग्रंथिल कोशिकाएं। संवेदी कोशिकाएं संपूर्ण सतह पर पाई जाती हैं। पक्षाभि कोशिकाएं किनारे की तरफ तथा ग्रंथिल कोशिकाएं संवेदी कोशिकाओं के बीच बीच में छितराई हुई पाई जाती हैं। जलेशिका और ऑस्फ्रेडियम बाइनुकल पाली से भीतर प्रवेश करने वाले जल की रासायनिक जांच करती है, केमिकल टेस्ट करते हैं। संभवतः यह घ्राण संवेदी अंग ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स का भी कार्य करती हैं। ऑस्फ्रेडियम नाम यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूंघना। यह भोज्य पदार्थ के चयन में भी सहायक होती है। थैंक यू। आज हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के इसके संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय।